ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। जिस जमीन पर गाड़ियां टोल देकर गुजरती थी, आज उसी जमीन पर किसानों ने धान की फसल लगा दी। सवाल सिर्फ खेती का नहीं बल्कि उस हक का है जिसके लिए ये लड़ाई पिछले कई सालों से जारी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव फिरोज शाह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर टोल प्लाजा पर आपको तेज रफ्तार गाड़ियां, लंबी कतारें और टोल टैक्स वसूलते कर्मचारी दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। यहाँ किसानों ने टोल प्लाजा के एक हिस्से में मिट्टी डलवाई और फिर वहीं धान की रोपाई शुरू कर दी। देखते ही देखते ये अनोखा विरोध सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। इस विरोध का नेतृत्व किसान गुरसेवक सिंह और उनके भाई सतनाम सिंह कर रहे हैं। उनका दावा है कि जिस जमीन पर आज टोल प्लाजा बना हुआ है उसका एक हिस्सा उनकी पुश्तैनी जमीन का है। किसानों का कहना है कि जब नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा का निर्माण किया गया था तब सरकार ने जितनी जमीन का अधिग्रहण दिखाया था उससे करीब 3 कनाल 12 मरला ज्यादा जमीन भी अपने कब्जे में ले ली, लेकिन उसका ना तो कोई मुआवजा दिया गया और ना ही कोई समाधान निकाला गया। किसानों के मुताबिक ये विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2018-19 के दौरान हुई थी, जब हाईवे परियोजना पर काम चल रहा था। तब से लेकर आज तक उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाए, संबंधित विभागों को आवेदन दिए और आखिरकार अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। किसानों का दावा है कि अदालत से उन्हें राहत मिली और जमीन की पैमाइश यानी डिमोर्केशन भी हुई, लेकिन इसके बावजूद आज तक ना तो अतिरिक्त जमीन वापस मिली और ना ही उसका उचित मुआवजा दिया गया। उनका कहना है कि कई साल बीत गए लेकिन विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और मामला फाइलों में ही उलझा रहा। इसी से नाराज होकर किसानों ने इस बार विरोध का ऐसा तरीका चुना जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो ट्रैक्टरों में मिट्टी भरकर टोल प्लाजा पहुंचे, विवादित हिस्से पर मिट्टी डाली और फिर उसी जगह धान की पौध रोपनी शुरू कर दी। किसानों का कहना था कि अगर जमीन उनकी है तो उस पर खेती करना भी उनका अधिकार है। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पूरे विवादित हिस्से में खेती करेंगे और अपना आंदोलन और तेज करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों का समर्थन किया। कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत भी शुरू की। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकालने की कोशिश होगी। इसके बाद किसानों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया, लेकिन साफ कर दिया कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। ये मामला सिर्फ एक टोल प्लाजा या एक गांव का नहीं है, ये सवाल उन सभी परियोजनाओं पर भी खड़ा करता है जहां विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहित की जाती है। अगर किसी किसान की जमीन ली जाती है तो क्या उसे समय पर और पूरा मुआवजा मिलता है, और अगर नहीं मिलता तो आखिर उसे न्याय पाने के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच की बात कर रहा है, जबकि किसान अपने दावे पर कायम है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आखिर इस विवाद का स्थायी समाधान कब निकलता है और क्या किसानों को उनका अधिकार मिल पाता है या नहीं। टोल प्लाजा पर धान की रोपाई सिर्फ एक विरोध नहीं थी, ये उन किसानों की आवाज थी जो कहते हैं कि विकास जरूरी है लेकिन न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखना होगा कि इस आवाज को सिर्फ सुना जाता है या सच में इसका समाधान भी निकाला जाता है। आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेके? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।